हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज शिवरात्रि है। हैप्पी महाशिवरात्रि। और शिवरात्रि के दिन आपको जो शिवरात्रि कथा है वो दिन में एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, उसका भी बहुत महात्म है। तो यहाँ मैं आपको वो कथा ही सुनाने जा रही हूँ। शॉर्ट में सुनाऊंगी ताकि हम सबको पता ही है कि हम सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट में आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। तो दिन में एक बार ये कथा ज़रूर सुने। और एक और मैसेज आया था कि रात को जागना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये महाशिवरात्रि है, तो रात्रि का ही महत्व है इस शिवरात्रि पे। ठीक है, रात को 4 पहर होते हैं, रात के 4 पहर, और चारों पहरों पे जो है पूजा की जाती है शिव शंकर भगवान जी की। तो इसलिए चारों पहर को जाकर महादेव जी की पूजा करने का अलग ही फल प्राप्त होता है। स्पेशली मिड रात्रि जो होती है बहुत ही स्पेशल होती है। स्पेशली 3:40 to 4:40 वाला टाइम बहुत प्रीशियस होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम कथा स्टार्ट कर लेते हैं। शाम के 6 बजे से मॉर्निंग के 4-5 बजे तक जो है आप अगर जागें और मेडिटेशन या पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। सदगुरु जी का लाइव शो भी आपको जो है नेट पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, 6 बजे, तो आप वो भी अगर उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करते हुए अपनी सारी रात को जो है स्पेशल बनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम खुद भी पूजा करने बैठेंगे तो 1 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, 3 घंटा कर लेंगे, बट उसके बाद वी डोंट नो कि टाइम कैसे पास आउट करेंगे। ठीक है, घर में अकेले बैठ के जो है रात नहीं बीतेगी। इतनी देर, कितनी देर मेडिटेशन कर लेंगे? घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे। तो वो जो सदगुरु जी का अगर हम देखेंगे जाके लाइव शो, तो उससे ये बेनिफिट हो जाएगा, एक तो हम सारी रात जागेंगे, दूसरी चीज़ जिसमें हमारा संतों के दर्शन होंगे। ठीक है, संतों के दर्शन पाना भी अपने आप में एक महिमा का स्तोत्र है। और दूसरी बात कि उसमें नृत्य होगा, कभी नाच के, कभी गा के शिव भक्ति होगी, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारा मन है वो शिव शंकर जी में लगा रहेगा। अपने मन को बांधने की ही तो बात है। अगर आप खुद अकेले बैठ के पूजा कर सकते हैं, वेल एंड गुड। खुद भजन सुनना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप वैसे भी कर सकते हैं। बात तो है सारी रात जागने की और शिव में अपना मन लगाने की। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। चलिए जल्दी से कथा शुरू कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। तो कथा ऐसी है कि एक शिकारी था। ये जो कथा है ये शिव पुराण में दर्ज हुई है। तो एक शिकारी था, वो रोज क्या करता था, कोई ना कोई शिकार पकड़ के उसे मार के अपने घर का पालन पोषण करता था, खाना खिलाता था। तो उस दिन एक दिन शिवरात्रि आई। ठीक है, उसके घर वालों ने बोला, माँ बाप भूखे थे, पत्नी भूखी थी, तो उन्होंने बोला कि आज तुम हमारे लिए कुछ खाने को अच्छा लेकर आओ, कोई मांस कुछ अच्छा लेकर आओ। क्योंकि वो शिकारी था तो वो जीव जंतुओं को मारकर ही घर का पेट जो है सबका भरते थे। ठीक है, तो वो इंसान जो है गया, सुबह से लेके शाम तक जो है उसे कोई भी शिकार नहीं मिला और वो बहुत दुखी हो गया। सारा दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना जो नदी है उसके किनारे जाकर बैठा जाए, क्योंकि नदी पे पानी पीने कोई ना कोई जीव जंतु जरूर आएगा, तो वो इजीली उनका शिकार करके अपने घर परिवार का पेट भर पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने देखा नदी के पास एक जो है बेलपत्र का जो था पेड़ था, तो उसने सोचा कि मैं इसी पे छुप के ऊपर बैठ जाऊंगा और जैसे ही कोई शिकार आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो वो उसके पेड़ के ऊपर जाकर ऊपर बैठ गया। शाम हो चुकी थी। पहला पहर जो रात्रि का है वो शुरू हो चुका था। ठीक है, इसलिए शाम से ही पूजा जो है मेन आरंभ कर दी जाती है। तो पहला पहर जब शुरू हुआ तो एक हिरनी पानी पीने आई नदी पे। तो शिकार बड़ा खुश हुआ, वो कहता अब मैं इस हिरनी को मार के अपने घर वालों को खिलाऊंगा। तो जैसे ही उसने अपना धनुष उठाया तो उसके पास जो पानी की बोतल थी या गड़बी थी जिसमें उसने अपने लिए पानी भर के रखा था पीने के लिए, वो जो है उसे झलक गई और उसे पता नहीं था उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। तो उसमें से पानी जो है वो शिवलिंग पे चढ़ गया पहले पहर पे, और साथ ही साथ कुछ पत्ते उसके बिलपत्र, तो बिलपत्र जो पेड़ के पत्ते थे वो भी कुछ झटक के शिवलिंग पे चढ़ गए। तो इस तरीके से अनजाने में अननोइंगली जो है उससे पूजा हो गई, उस शिकारी के द्वारा पूजा हो गई शिवलिंग की। ठीक है, तो वो जब उस हिरनी को मारने लगा तो उस हिरनी ने प्रार्थना की कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं
वो मेरी राह देख रही हैं, मैं उन्हें जो है अपनी बहन के पास छोड़ के वापस आऊँगी, मैं वचन देती हूँ। तो इस तरीके से जब उसने वचन लिया तो शिकारी मान गया कि चल ठीक है, तू अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ा। तो वो जो हिरनी है वो चली गई। तो जो शिकारी था वो इंतज़ार करता रहा, अपनी उस हिरनी बहन को ढूंढते ढूंढते। जो उसकी बहन थी एक और हिरनी, वो भी वहाँ नदी किनारे आ गई और पानी पीने लगी। तो शिकारी फिर खुश हो गया कि ये कोई नई हिरनी आ गई है, मैं इसे मारूंगा। तो जैसे ही हिरनी ने देखा, जैसे ही शिकारी ने फिर से उस हिरनी को मारने के लिए अपना तीर उठाया, फिर से पानी जो है दूसरे पहर में, रात्रि के दूसरे पहर में वो पानी फिर से शिवलिंग पे चढ़ गया। और कुछ उसके हिलने से कुछ उस पेड़ के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते जो है वो भी शिवलिंग भगवान पे चढ़ गए। आपको पता ही है जो बेलपत्र है वो कितने ज़्यादा प्रिय हैं शिव शंकर भगवान जी को, तो स्पेशली चढ़ाए जाते हैं शिवरात्रि को। तो वो फिर से चढ़ गए। तो दूसरे पहर की पूजा भी जो है उस शिकारी के द्वारा संपन्न हो गई। और वो हिरनी को मारने लगा तो हिरनी कहती मुझे मत मारो, मेरी बहन को मैं यहाँ ढूंढने आई थी, एक बार मैं अपनी बहन को ढूंढ लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी, मैं वचन देती हूँ। तो इस तरीके से जो वो दूसरी, क्योंकि वो जल जो था वो चढ़ रहा था शिवलिंग पे, तो जैसे ही हम पूजा करते हैं हमारा हृदय भी निर्मल होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि अनजाने में पूजा हो रही थी, कहीं ना कहीं उसका दिल निर्मल हो गया और उसने उस हिरनी को भी कह दिया चलो ठीक है, तुम आ जाना, जल्दी आ जाना। वो हिरनी भी चली गई। उसके बाद जो वो पहली हिरनी आई थी, उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते उसी नदी पे तीसरे पहर, रात्रि के तीसरे पहर पे जो है वो तीसरा उसका पति भी उसे ढूंढते ढूंढते, हिरन जो है वो पानी पीने के लिए वहां आ गया और ढूंढ रहा था। तभी वो फिर से शिकारी ने देखा कि ये बड़ा हिष्ट पुष्ट हिरन है, इसको मार के जो है मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। उसने फिर से अपना तीर कमान उठाया और तीसरे रात्रि के तीसरे पहर पे फिर से पानी जो है शिवलिंग पे गिरा और सेम वे में जो है बिलपत्र फिर से गिर गए उस शिवलिंग के ऊपर। तो इस तरीके से उसकी तीसरे पहर की जो पूजा है वो भी संपन्न हो गई। तो वो जो हिरन था वो कहता मैं अपनी पत्नी और उसकी बहन को ढूंढने आया हूँ, मैं एक बार उन्हें ढूंढ लूँ, मेरे बच्चों को उनके पास छोड़ाऊँ, वो सेफ हो जाएं, उसके बाद मैं वचन देता हूँ कि मैं खुद वापस आऊँगा। अब क्योंकि वो तीसरे पहर की भी पूजा हो गई थी तो उसका हृदय और भी निर्मल होता जा रहा था। इसीलिए कहते हैं कि सदकर्मों में अपने आप को लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, ताकि जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है वो निर्मल हो। तो इस तरीके से वो जो तीसरा हिरन है वो तीसरे पहर में भी चला गया। तो जो वो शिकारी था वो कहता कहीं मुझे बेवकूफ़ बना के तो ये सब नहीं चले गए। तो वो इस तरीके से सोचते हुए बैठा था। फिर उसके बाद जब वो तीनों इकट्ठे हुए, हिरन, हिरनी और उसकी बहन, तीनों ने बातचीत की कि हम वचन देकर आए हैं और हम वचनबद्ध हैं और हमें शिकारी के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सत्य को मानने वाले थे, हिरन, हिरनी और उसकी बहन, ठीक है। तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, हम अपना वचन निभाएंगे। तो जो हिरन है वो कहता है कि तुम दोनों यहीं रहो और बच्चों का ख्याल रखो और मैं जाता हूँ। तो हिरनी कहती है नहीं, तुम घर का, परिवार का जो है रक्षा करो। हिरन को कहती है और मैं जाती हूँ अपने प्राण त्यागने। तब उसकी बहन कहती है नहीं, तुम दोनों यहाँ अपने बच्चों के पास रहो और मैं जाती हूँ अपने प्राण त्यागने उस शिकारी के पास। तो अंत में जो है तीनों ने ये फैसला किया कि हम तीनों ही जाएंगे उस शिकारी के पास, क्योंकि हम तीनों ने वचन दिया है। उसके बच्चे जो थे, उनके बच्चे थे हिरन, हिरनी के, वो भी पीछे पीछे उनके पीछे चल दिए, क्योंकि वो कहते जो माँ बाप का होगा वही हमारा होगा। तो सारा परिवार जो है वो मिलके चौथे पहर, रात्रि के चौथे पहर पे सारे वो परिवार जो है पहुंच गया उस शिकारी के पास। शिकारी उनको देखकर बड़ा ही खुश हुआ और फिर से उसने जब तीर कमान उठाया उन लोगों को मारने के लिए, फिर से पानी और जो बिलपत्र थे वो फिर से नीचे शिवलिंग पे गिर गए। इस तरीके से चारों पहर की पूजा हो गई। उस शिकारी को पता भी नहीं चला, अननोइंगली जो है उस शिकारी ने पूजा कर दी। अब जब क्योंकि उसने पूजा कर दी चारों पहर की रात्रि को, तो उसके जितने पाप थे पिछले जन्मों के या इस जन्म के, वो सब जो है कट गए और उसकी वजह से उसके हृदय में जो है परोपकार का भाव जो है वो उमड़ पड़ा। और उसे पता चला जब ये हिरन, हिरनी होकर, जीव जंतु होकर अपने वचन को निभा रहे हैं, कितने सत्यवादी हैं, तो मैं शिकारी होकर मैंने अपना सारा जीवन जो है वो नष्ट कर दिया दूसरे जानवरों को मारने में। मैं कितना पापी हूँ, मैंने कितना पाप किए हैं। तो उसकी रियलाइजेशन हो गई। जब उसको रियलाइजेशन होगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी सारी यूं ही वेस्ट कर दी आलतू फालतू के कामों में, तब उसने उन लोगों को, क्योंकि वो उसने चारों पहर की पूजा कर ली, उसके पाप सारे नष्ट हो गए, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, दया जाग गई, ठीक है।
तो उसके दिल में आया कि नहीं, अब मैं इनको नहीं मारूंगा। तो उन्होंने उन सबको माफ़ कर दिया, उन सबको जो है भेज दिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इस तरीके से जब उसने सबको भेज दिया तो शिव शंकर भगवान जी खुश होकर प्रकट हो गए और दर्शन दिए उस शिकारी को, क्योंकि उसने चारों पहर की ना सिर्फ पूजा की, सारा दिन भूखा रहा वो इंसान। इस तरीके से उसने सारा दिन व्रत भी किया, साथ में उसने परोपकार किया, किसी को मारा नहीं, दया दिखाई, उन हिरन हिरनियों को जाने दिया। तो इस तरीके से जब शिव शंकर भगवान जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसको गेहूं नाम से नवाजा उस शिकारी को। और उसके बाद उसकी अवेकनिंग शुरू हो गई, वो भगवान वाली साइड लग गया। और जब राम भगवान जी इस धरती पे पैदा हुए तब आगे चल के उन्होंने उसमें भी उस शिकारी ने अपना योगदान दिया और राम भगवान जी से उसकी भेंट हुई। तो इस तरीके से जो उसकी जिंदगी है वो सफल हो गई। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कि शिव पुराण में दर्ज है उस शिकारी की, कि कैसे उसने अननोइंगली जो है शिवरात्रि के दिन रात के चारों पहर को पूजा की और किस तरीके से उसने फल पाया। तो जो शिवरात्रि है, रात्रि जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो रात को पूजा की जाती है, रात के चारों पहरों को जो पूजा करता है उसका जीवन सफल होता है, उसके पुराने जो पाप हैं वो मिट जाते हैं और उसकी अवेकनिंग होती है। जिसकी अवेकनिंग ऑलरेडी चल रही है उसको और नेक्स्ट लेवल पे जो है उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में उन्नति होती है। तो इसलिए सारी रात जो है कभी नाच के, कभी गा के, कभी भजन करके, कभी मेडिटेशन करके, सारी रात शिव में मन लगा के अपना सारी रात जो है उनके भक्ति में बिताई जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी हमारी, और इसका सुनने का भी अलग ही महत्व है। तो दिन में एक बार इसे ज़रूर सुने और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।